हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग को आप लोगों को पता, जिन सेंटेंस का आप लोगों को पता, जिन चीज़ों का आप लोगों को पता है, वो भी तो आएंगे। तो उनकी क्या कि आप लोगों की क्या कि प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, कि आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा क्या कि आप इंग्लिश को सीखने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और कहानी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी अच्छी कहानी है। कहानी का टाइटल देखते हैं, लाइफ ऑफ ए स्वान। ठीक है, सेव्ड। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। ठीक है ना। ऑफ ए स्वान, स्वान का मतलब होता है हंस, हंस की जिंदगी। और सेव्ड मतलब बचाना। अब भाई क्या कि हंस की जो जिंदगी है, लाइफ को बचाया। ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज टाइम पास्ट बाई, जैसे ही जो समय है बीतता गया, जो प्रिंस है सिद्धार्थ ग्रू अप, जो सिद्धार्थ जो पर वो राजकुमार है, वो क्या कि ग्रू अप में बड़े हुए। और ही वाज वेरी काइंड, और जो वो क्या था, बहुत ज़्यादा दयालु था। और स्वीट स्पीकिंग, और मतलब कि स्वीट स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, मीठा बोलना। ठीक है ना, मीठा बोलता था। और क्या था, जेनरस, और उदार था। ठीक है ना। बोलते हैं ना, मतलब हर चीज़ों में मतलब अच्छा बोलना, अच्छा विचार, अच्छी सोच, वो था। ठीक है ना। देवदत्ता वाज सिद्धार्थ कजन, देवदत्ता कौन था, सिद्धार्थ का क्या था, भाई था। ठीक है ना, चचेरा भाई बोलते हैं। अनलाइक सिद्धार्थ, देवदत्ता वाज क्रूल क्रूल एंड वोलेंट। जो अनलाइकली मतलब कि इसके अपोजिट जो देवदत्त सिद्धार्थ जो देवदत्ता था, वो क्या था, बहुत ही रूड सा बहुत, बड़ी गुस्सेल था, क्रूल था, निर्दयी था, वोलेंट था। मतलब कि वोलेंट का भाई किसी को कुछ बोल देना, मतलब कि जुबान के ऊपर काबू ना होना। ही वॉज आल्सो फाउंड ऑफ हंटिंग, वो क्या था, फाउंड माने था शौकीन ऑफ हंटिंग, मतलब शिकार का क्या था, वो बहुत ज़्यादा क्या था, शौकीन था। ही यूज टू किल इनोसेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही यूज टू, वह करता, यूज टू का मतलब वह करता था, किल्ड मतलब क्या करता था, मारता था। इनोसेंट मतलब कि बहुत बेचारे क्या कि बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उनको क्या कि मारता था। यूज टू का मतलब क्या होता है, वो किसी कोई काम करना पड़ता था। यूज टू क्या, एक मॉडल है। ठीक है ना। ये वन डे, एक दिन, वेंट सॉरी वैन देवदत्ता वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द पैलेस। वन डे, एक दिन, जब जो देवदत्ता है स्टैंडिंग खड़े हुए था, ऑन द रूफ छत पे, ऑफ द पैलेस, पैलेस की क्या कि छत पे खड़ा हुआ था। ही सा, उसने देखा, ए पेयर, एक जोड़ा, ऑफ स्वान फ्लाइंग इन द स्काई, उड़ते हुए आसमान में क्या कि एक हंस के जोड़े को देखा। ही पिक्ड अप, उसने क्या कि उठाया, हिज बो, अपना क्या कि बो का मतलब होता धनुष। ठीक है ना। एंड शूट, और शूट कर दिया, चला दिया। एन एरो, एक क्या कि तीर। एमिंग, निशाना। दैम, उन पे क्या कि निशाना साध गए भैया, चला दिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। वन ऑफ द स्वान मतलब एक जो हंस था, वाज हिट बाय द, मतलब कि एक हंस को जाके वही लग गया। ठीक है ना। उसने चला दिया, और वही हंस के एक दुर्भाग्य से एक हंस को जाके वही लग गया। द एरो एंड फिल इन द गार्डन। ठीक है ना। और उसने उसको मारा, एंड क्या कि, और क्या कि, और फिर गिर गया इन द गार्डन, और वो क्या कि गार्डन में जाके गिर गया। इट वॉज इंजर्ड एंड मोर्निंग इन पेन, वो क्या था, इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा क्या था, चोटिल था। और मोर्निंग का मतलब कर्रा रहा था, इन द पेन। देखो ये नया वर्ड है, लिख सकते हो। मोर्निंग
कर्रा रहा था, बहुत ज़्यादा कर्रा रहा था इन द पेन। सिद्धार्थ वाज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, जो सिद्धार्थ था वाज स्ट्रोलिंग, मतलब स्ट्रोलिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, घूमना फिरना। इन द गार्डन, गार्डन में भैया घूम फिर रहा था। और ही सा, उसने देखा द इंजर्ड स्वान, इंजर्ड का मतलब होता है घायल जो स्वान है, जो हंस है, उसको देखा। एंड और पिक इट अप, और इसको उठा लिया। देन तभी, और ही टुक द एरो आउट ऑफ इट्स बॉडी, और उसने क्या किया, टुक्स माने निकाल लिया, द एरो को, आउट माने बाहर, टुक माने लेना, उसने क्या लिया, और द एरो जो आरो है उसको क्या किया, आउट माने बाहर निकाला, ऑफ इट बॉडी, उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। एंड ड्रेस्ड द वुंड्स, एंड और क्या की, ड्रेस माने पट्टी की, द वुंड, वुंड का मतलब होता है कि घाव पे, घाव, वुंड का मतलब क्या होता है, घाव, घाव पे क्या की, वही पट्टी कर दिया। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी दौरान, देवदत्ता केम देयर इन सर्च ऑफ द स्वान, जो देवदत्ता था के माने आया, देर वहाँ पे, इन सर्च ऑफ द स्वान, जो ये था हंस था, उसकी खोज के लिए क्या की, वही ढूंढता फिरता क्या की आया। वैन तभी, ही सा, उसने देखा, द वुंड, मतलब वुंड का मतलब घायल बर्ड, घायल बर्ड को, इन द, और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये देवदत्ता है, ये सिद्धार्थ है, इसने भी गार्डन में से ही स्वान को उठा लिया, और ये घूमते घूमते इधर आया, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच में क्या होता है, क्या बातें होती हैं। हैंड्स ऑफ द प्रिंस सिद्धार्थ, मतलब कि हाथों में देखकर, मतलब कि सिद्धार्थ के हाथों में देखकर, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, वह क्या कि, बिकेम माने होगा वेरी फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्रोधित में होगा। और ही सैड टू द प्रिंस, और उसने क्या, प्रिंस को कहा, गेव द स्वान टू मी, गेव माने देना, द स्वान मतलब हंस को, टू मी मेरे को भाई, हंस को दे दो। इट बिलोंग्स टू मी, ये क्या कि मेरे संबंध का, एज आई हैव शूट इट विद माई एरो, और इसको क्या कि, मैंने क्या कि शूट किया है, इट विद माई एरो, अपने तीर से भाई इसको मैंने क्या कि वो शूट किया है, तो ये मेरा अधिकार है इस पर, ये सिद्ध देवदत्त बोल रहा है। आई हैव द फर्स्ट राइट आवर इट, मेरे, आई हैव मतलब कि मैं, फर्स्ट राइट जो पहला जो अधिकार है, फर्स्ट राइट जो पहला अधिकार है, आवर इट मेरा, इस पे वही पहला अधिकार मेरा, तुम्हारा नहीं है, सिद्धार्थ को बोल रहा है ये बातें। हैंड इट ओवर टू मी इमीडिएटली, हैंड इट ओवर मतलब कि, हैंड इट ओवर मतलब दे दो, टू मी इमीडिएटली मतलब मेरे को भैया तुरंत दे दो इसको, ठीक है ना। ये देखो कैसे धमकी दे रहा है, ठीक है ना, ये देवदत्त है, ठीक है ना, काफी क्रूर स्वभाव का है, ठीक है ना। सिद्धार्थ न्यू, सिद्धार्थ जो जानता था, दैट कि यदि, इफ ही गेव द वुंडेड स्वान टू देवदत्त, यदि क्या है, इफ यदि ही गेव, उसने क्या कि दे दिया, वुंडेड मतलब घायल जो हंस को, टू देवदत्त, देवदत्त को क्या कि दे दिया, द रिजल्ट वुड बी इवन मोर हॉरिबल, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, इससे भी क्या कि हॉरिबल का मतलब होता है भयानक होगा। इस अब फिर रिजल्ट क्या हुआ, इसको अगर मैंने दे दिया ना, इससे भी ज़्यादा और भयानक इसका रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। देयर फॉर इसलिए, या इसके बाद, सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव द स्वान टू देवदत्त एंड सेड, तो क्या हुआ, सिद्धार्थ ने क्या कि, रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया, टू गिव देने के लिए, द स्वान हंस को, टू देवदत्त, देवदत्ता को क्या कि देने के लिए भी मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। एंड सेड और कहा, आई विल नॉट गिव यू द स्वान एज यू वुड किल इट, आई विल नॉट गिव, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यू द स्वान को, जिसने क्या कि तुम्हें मारा है। डोंट यू हैव एनी सिंपैथी फॉर दिस पुअर क्रिएचर, तुम, डोंट यू तुम्हारे, डू नॉट नहीं है तुम्हारे पास, एनी कोई भी क्या कि सिंपैथी सहानुभूति नहीं है, फॉर दिस पुअर क्रिएचर जो गरीब बेचारे जो प्राणी हैं इनके पक्षी, तेरे अंदर कोई क्या कि कोई दया भावना नहीं है। इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू,
इसलिए क्या कि तुम क्या हो, डन मनी कर सकते हो एनीथिंग, कुछ भी गलत तुम क्या हो कर सकते हो, इसलिए भाई मैं इसको नहीं दूंगा, ठीक है ना। ये सिद्धार्थ उसको बोल रहा है भाई। देवदत्ता सैड सिद्धार्थ, देवदत्ता ने सैड मैंने कहा सिद्धार्थ को, आई हैव हंटेड दिस स्वान, आई हैव मतलब कि मैंने क्या किया, हंटेड मैंने शिकार किया, दिस इट इसका भी मैंने शिकार किया, देयर फॉर इसलिए, इट बिलोंग्स टू मी इसलिए यह ये क्या है मेरे संबंधी रखता है, गेव मी गेव द स्वान टू मी मेरे को भाई ये जो हंस है मेरे को दे दो, एंड और स्टॉप योर सेंसलेस टॉक और क्या कि रोक दो तुम्हारी जो सेंसलेस बेतुकी जो बातें हैं इनको रोक दो, ठीक है ना। सिद्धार्थ अगेन, सिद्धार्थ ने दोबारा आर्ग्यू बहस की, द स्वान फिल इन माई गार्डन, जो स्वान है जो हंस है, फिल माने गिरा, इन माई गार्डन मेरे जो गार्डन में क्या कि ये गिरा है, हाउ कैसे, कैन इट बी योर कैसे क्या कि ये तुम्हारा हो सकता है, कैसे ये तुम्हारा हो सकता है, आई विल प्रोटेक्ट इट मैंने क्या है इसकी क्या कि मैं इसकी क्या कि प्रोटेक्ट करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट इट मैं इसकी भी प्रोटेक्ट करूंगा, इट इज माई यह क्या है मेरा है, यह मेरा भाई मैं इसकी क्या कि रक्षा करूंगा क्योंकि ये मेरे गार्डन पड़ा है, ये क्या कि सिद्धार्थ बोल रहा है। दिस वे इस प्रकार बोथ ऑफ देम कीप्ड ऑन आर्ग्यू दोनों के बीच में क्या कि कीप्ड माने रही, ऑन आर्ग्यू जो बहस थी रही दोनों की, बट कुड नॉट फाउंड इन सॉल्यूशन परंतु क्या कि कुड नॉट फाउंड मतलब कि नहीं कर सके, ढूंढ नहीं पाए ये सॉल्यूशन, कोई भी क्या कि सॉल्यूशन भैया वे ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट आखिरकार दे वेंट द टू द होम और आखिरकार वे क्या कि गए टू द किंग राजा के पास गए, द किंग हियर्ड द इंसिडेंट विद पेशेंसली एंड सैड जो राजा ने क्या कि हियर्ड माने सुना, इंसिडेंट जो वाक्य हुआ था, विद पेशेंस बड़े ही पेशेंस से सुना, एंड सैड और कहा, देवदत्ता शूट द एरो टू किल द स्वान देवदत्त ने क्या कि शूट किया है, द एरो मतलब तीर से, टू किल मारने के लिए, द स्वान को मारने के लिए भी देवदत्त ने किया, बट परंतु द बर्ड्स फिल इन द गार्डन जो परंतु जो पक्षी है वो क्या कि सिद्धार्थ के मतलब कि गार्डन में गया है, वो जिसने क्या कि पिक्ड अप उठाया था, द वोंडेड बर्ड मतलब घायल जो बर्ड को उसने उठाया था, एंड टुक आउट द एरो टुक आउट मैंने लेके जो और बाहर निकाला था तीर को, एंड ऑन ड्रेस्ड एंड वुंड और ड्रेस मैंने पट्टी की थी और क्या था और घाव के ऊपर क्या की पट्टी की थी। दिस वे इस प्रकार जो सिद्धार्थ ने सेव्ड मैंने बचाई है, द लाइफ ऑफ द बर्ड पक्षी की भैया क्या की जिंदगी बचाई है, एंड हैंस इस प्रकार इसी कारण इसके बावजूद कुछ भी बोल सकते हो, द स्वान जो ये स्वान है मतलब कि हंस है, बिलोंग संबंध रखता है टू सिद्धार्थ से भैया क्या है ये संबंध रखता है, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ यह क्या कि और क्या कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या कि संसार की क्या कि सच्चाई है, दैट की द पर्सन जो मानव जो आदमी जो मनुष्य हु जो सेव माने बचाता है, लाइफ हैज मतलब कि जो जिंदगी बचाता है। और ये देखो भाई ठीक है ना, ये देवदत्त है, ये सिद्धार्थ है, ये स्वान को ले हुए, ये यारों को ले हुए है, ठीक है ना। ये महाराज के पास आए हैं और महाराज ने इनकी बातें अच्छी तरीके से सुनी है, ठीक है ना। अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या बातें बताई हैं, ठीक है ना। राइट आवर इट मतलब उसका अधिकार होता है, देन द पर्सन हु किल जो क्या कि जो पर्सन मारता है। वो बोलने लगा, महाराज बोलने लगे, भैया ये संसार का नियम है जो मतलब कि जिंदगी को किसी की लाइफ को बचाता है ना वो बड़ा होता है, जो मारता उससे जो मारने वाला जो क्या कि बचाने वाला बड़ा होता है, ये भाई संसार का नियम है। सो इसलिए द प्रिंस जो राजकुमार सिद्धार्थ हैज़ ए राइट आवर द स्वाम
जो राजकुमार जो सिद्धार्थ है उसके पास ही ये जो है हंस रहेगा। द जजमेंट ऑफ द किंग वाज एप्रिशिएट बाय ऑल। जो जजमेंट है जो वो ठीक है ना, वो किंग का, राजा का एप्रिशिएट बड़ा ही क्या कि सराहनीय था बाय ऑल, सभी के प्रति क्या कि बहुत जो निर्णय लिया वो बहुत ही क्या है सराहनीय था। सिद्धार्थ वाज वेरी हैप्पी। सिद्धार्थ क्या थे बहुत ज़्यादा खुश थे टू हियर सुन के। द वर्डिक्ट ऑफ द किंग, जो राजा के जो वो वर्ड है उसको सुन के क्या कि बहुत ज़्यादा खुश थे। और ही बोर्ड बिफोर द किंग, उसने क्या कि बोर्ड का मतलब है सिर झुकाना, बिफोर द किंग राजा के सामने। एंड वेंट अवे विद द वोंडेड स्वान, और वेंट मैंने चला गया अवे वहाँ से विद द वोंडेड घायल स्वान हंस के साथ में। देवदत्ता आल्सो एक्सेप्टेड द जजमेंट, जो देवदत्त ने क्या कि एक्सेप्ट स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। एज ही कुड नोट अपोज द किंग्स डिसीजन, वो क्या है कुड नोट नहीं कर सकता था, अपोज मना नहीं कर सकता था द किंग डिसीजन, जो राजा का जो डिसीजन है उसको भैया वो मना नहीं कर सकता था। हाउएवर, इसलिए ही वेंट हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी, वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या कि खुश नहीं था। एंड वेंट बैक ऑफ हिज पैलेस, और क्या कि वह अपने पैलेस में, अपने महल में फिर क्या कि वो वापस चला गया। ठीक है ना, देखो कहानी कितनी अच्छी थी। ठीक है ना, कि देखो सिद्धार्थ कैसा था, ठीक है ना, देवदत्त कैसा था, वो मारने वाला सिद्धार्थ, देवदत्त सिद्धार्थ बचाने वाला। ठीक है ना, देखो ऐसी ऐसी कहानियाँ देखो हम बहुत सारी लेके आएंगे आपके लोगों के लिए। ठीक है ना, आप कंटिन्यू बना के रेगुलर बना के पढ़ोगे, रेगुलर क्लासेस लगाओगे, और जो वर्ड मीनिंग आते हैं उनको लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो क्यों नहीं आएगी इंग्लिश। समझो ना, इंग्लिश का या किसी भी काम को करने का सबसे सीखने का सबसे अच्छा यही तरीका, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले समय में आप क्या कि अच्छी तरीके से क्या कि एक्सपर्ट हो जाओगे। समझो ना, प्रैक्टिस एक ऐसी किताब है जिसके जो चीज़ मतलब कि आप लोगों को आसानी से सिखा सकती है। ठीक है ना, ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो आपको ऐसे सिखा देगी, परंतु प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है आप लोगों को आपके बगैर गुरु के भी आपको सिखा सकती है। ठीक है ना, एक लवा की आपने कहानी थी सुनी कि उसने क्या कि प्रैक्टिस ज़्यादा की, समझो ना, प्रैक्टिस से ही वो इतना महान बना। तो आप भी रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के प्रैक्टिस करो, आने वाले समय में आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।